टीम लाइफस्टाइल इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझती है कि जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूरी साइंटिफिक डेटा होता है वो आप तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस लें और मीडिया के झांसे में बिल्कुल भी ना फंसे। और ये टॉपिक हम पिछले 1.5 साल से कवर कर रहे हैं, जिसके अराउंड आज की वीडियो है। दोस्तों, एक बार फिर सरकार ने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय डिसीजन लिया है। दरअसल हरियाणा गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है पनीर टीका के लिए और ओपनली धमकी दे चुकी है कि 1 जनवरी 2022 तक सबको पनीर टीका दोनों बार खा लेना है, वरना आपको पब्लिक सर्विस यूज नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए लोगों को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है पनीर टीका, है ना? यही लग रहा होगा आपको। जी नहीं, इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा और डिफरेंट रीज़न है, जिसे सुनकर आप में से काफ़ी लोग घबरा सकते हैं। और ये सारा डेटा जो आप सुनने जा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी का है। और ये सारे डेटा का लिंक आपको पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़िए या सिंपल से गूगल सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। इतना तो करना चाहिए। अखबार पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप सब तो जानते ही है ये बात। टीम लाइफस्टाइल पिछले 1.5 साल से ये सारा डेटा आपसे साझा कर रही है। दिल्ली में 34 में से 33 यानी 97% लोग जो दोबारा बीमार पड़े इस बीमारी से, उन्होंने दोनों बार पनीर टीका खाया हुआ था। महाराष्ट्र में 54 में से 44 यानी 81% लोग जो दोबारा बीमार पड़े इस बीमारी से, उन्होंने भी दोनों बार पनीर टीका खाया हुआ था। और तमिलनाडु में 33 में से 31 यानी 94% लोग जो दोबारा बीमार पड़े इस बीमारी से, उन्होंने भी दोनों बार पनीर टीका खाया हुआ था। और हेल्थ मिनिस्ट्री ये खुद ही कह चुकी है कि इंडिया में 25 दिसंबर 2021 तक 358 लोगों को ये बीमारी दोबारा हुई है। और इनमें से 183 लोगों का जब डेटा एनालाइज किया, तो ये बात सामने आई कि 91% लोग तो वही थे जिन्होंने दोनों बार पनीर टीका खाया था। ये हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ही कह चुकी है 25 दिसंबर 2021 तक। अब आप जानिए कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है आखिर। दरअसल अभी तक इंडिया में 24 दिसंबर 2021 तक सिर्फ 60% लोगों ने दोनों बार पनीर टीका खाया है। यानी हद से ज़्यादा लोग बचे हुए जिन्होंने दोनों पनीर टीका नहीं खाया है। अब अगर 2-3 महीने और लोगों ने दोनों पनीर टीका नहीं खाया, तो ये सारा डेटा पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि बीमार ही वो लोग पड़ रहे हैं जो दोनों बार पनीर टीका खा चुके हैं, और जिन्होंने नहीं खाया है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कंपैरिजन ही खत्म कर दो पनीर टीका वर्सेस नॉन पनीर टीका ग्रुप का, यानी कंट्रोल ग्रुप को ही खत्म कर दो। उसके बाद घोषणा कर दो कि बीमारी दोबारा से फैल चुकी है, और उसके बाद फिर से सबको घरों में बंद कर दो। और फिर इमरजेंसी के नाम पर लोगों के शरीर में जो भी डालना चाहते हो ज़बरदस्ती डालो, एक्सपेरिमेंट्स करो। चाहे फिर डेटा ये कह रहा है कि पनीर टीका वाले ही बीमार पड़ रहे हैं, तीसरी बार पनीर टीका लगाने को कहो। नहीं लगाया तो ज़बरदस्ती करो, जैसे अभी हरियाणा सरकार करने की कोशिश में है। और इलेक्शंस के आसपास ये सारा ड्रामा रोक लो, ताकि चुनाव में रैली हो सके। कुछ लोग दरअसल बिल्कुल भी रिसर्च डेटा नहीं पढ़ते, तो उन पे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, मीडिया को सच मान लो। और ये बात ये पनीर टीका कंपनीज जानती है, और इसमें लोगों की ज़्यादा गलती नहीं है। कैपिटलिज्म के मॉडल में जॉब्स ही इस प्रकार की डिज़ाइन हुई हैं कि सोचने का और खुद से कुछ पढ़ने का टाइम एग्जिस्ट ना करे। क्योंकि अगर लोगों ने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये 20,000 में 12 घंटे की नौकरी कोई करेगा ही नहीं। ये जो लोग दोबारा बीमार पड़ रहे हैं, ये तो पिछले साल से सभी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कह ही रहे थे कि ऐसा होना ही है। बड़े बड़े सारे मेडिकल जर्नल्स कह चुके थे, बस उनकी बातों को सेंसर कर दिया जाता रहा। और टीवी मीडिया झूठ फैला रही थी कि जो पनीर टीका खा लेगा वो तो बच जाएगा इस बीमारी से। इसके झांसे में कुछ लोग आ भी गए थे, लेकिन दुनिया का हर एक्सपर्ट जानता था कि ये होना ही है। ठीक, अब ये डेटा स्पष्ट होने के बाद भी क्यों हरियाणा सरकार ज़बरदस्ती कर रही है सबको कि 1 जनवरी 2022 तक अगर दोनों पनीर टीका नहीं खाया, तो भैया तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, तुम्हें सब्जी मंडी तक नहीं जाने देंगे। इसका कारण आप समझ चुके हैं, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि आपकी दुनिया में मीडिया तो हमेशा से सच ही बोलती है, और ये सब कोई क्यों ही करेगा, है ना? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको खुद से रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे, या फिर आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं।
और फिर भी नहीं समझ आए तो कोई नहीं, 2-3 महीने बाद समझ जाएंगे आप। विज्ञान और मीडिया में से आप क्या चुनना चाहते हैं यह आपको सोचना है। अब आप दूसरा बड़ा गेम ध्यान से समझना कि क्यों सरकार इतनी हड़बड़ा रखी है। दरअसल कुछ ऐसी पावर्स है जो इस समय बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि बहुत ही बड़ी गड़बड़ उनके हाथों हो चुकी है ऑलरेडी। और उन्हें डर है कि ये डेटा जो बहुत सारे अखबार में छप चुका है लेकिन टीवी मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है, कहीं ये डेटा आप तक ना पहुंच जाए। अखबार की मजबूरी है कि ये डेटा देना ही पड़ता है, लेकिन टीवी कभी भी नहीं पहुंचने देगा ये आप तक। इंडिया इन पनीर टीका कंपनीज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई पनीर टीका वालों की इंडिया से ही होती है, ये आप जानते हैं। तो अब अगर इंडिया में कंट्रोल ग्रुप बच गया, कंट्रोल ग्रुप यानी वो लोग जो पनीर टीका नहीं खा रहे हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, तो कंपैरिजन स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और कुछ दिन तो क्या, अभी ही होता जा रहा है स्पष्ट कि जिसने पनीर टीका नहीं खाया था वो तो स्वस्थ है पूरी तरह, और जिसने पनीर टीका खाया है वो बीमार पड़ रहा है। तो अब अगर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो कोई दूसरी बार और तीसरी बार क्यों खाएगा पनीर टीका? इतना मूर्ख कोई नहीं होता। तो कंपैरिजन ही ना किया जा सके भविष्य में, तो इसलिए सबको ज़बरदस्ती खिलाना ही है ये पनीर टीका। इंडिया में अभी सिर्फ 60% लोगों ने दोनों बार पनीर टीका खाया है, यानी हद से ज़्यादा लोग इंडिया में बचे हुए जिन्होंने ये दोनों पनीर टीका नहीं खाया है। इतना बड़ा कंट्रोल ग्रुप इंडिया में अगर बच गया तो कंपैरिजन किया जा सकेगा बाद में पनीर टीका ग्रुप वर्सेस नॉन पनीर टीका ग्रुप। अब तीसरी बार इंसान तभी तो खाएगा पनीर टीका जब इंसान को डराया जा सके, और डरेगा तब इंसान जब बीमारी का हल्ला मचाया जा सके। और बीमारी का हल्ला तभी तो मचाया जा सकेगा जब कंपैरिजन के लिए कंट्रोल ग्रुप ही ना बचे, क्योंकि पहले हल्ला मचाया कि देखो दिल्ली में 10,000 लोग दोबारा पड़े बीमार, तो स्पष्ट हो जाएगा कि 90% तो वही लोग हैं जो दोनों बार पनीर टीका खा चुके हैं, तो पोल पट्टी खुल जाएगी। और अगर इंडिया में तीसरी बार लोगों ने पनीर टीका नहीं खाया तो इन कंपनीज का सबसे बड़ा ग्राहक इंडिया खराब हो जाएगा। यानी इंडिया में जब तक लगभग सारे लोग दोनों बार पनीर टीका नहीं खा लेते, तब तक इस बीमारी का दोबारा से हल्ला अच्छे से नहीं मचाया जा सकेगा। अगर लोगों ने अगले 2-3 महीने तक पनीर टीका नहीं खाया तो डेटा इनकी पोल पट्टी खोल देगा, और 2-3 महीने की बात है, इनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और यूएसए में तो ये पोल पट्टी खुली चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोग तो क्लियर कर डिसाइड कर चुके हैं कि हम नहीं खाने वाले पनीर टीका, चाहे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। तो क्या सरकार चाहे तो ये ड्रामे का अंत नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर सरकार इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ये गेम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और सरकार को बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बातों का खुलासा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, ये लड़ाई है टीवी मीडिया की और हमारी और आपकी। टीवी मीडिया ये खबर दबाने में सक्षम है या फिर हम लोग ये खबर सब तक पहुंचाने में, क्योंकि अगर 2-3 महीने और लोगों ने पनीर टीका नहीं खाया तो इनका सारा का सारा ड्रामा 200% खत्म होने ही वाला है। अब मानो खा भी लिया तभी भी इनका अंत बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि डेटा साफ करता जा रहा है कि मीडिया हमेशा से आपको झूठ बोल रही थी। ये जानकारी अपने हर जान पहचान वाले को भेजें